हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग अर्थवॉर्म्स के अंदर कैसे होती है। ठीक है। नाउ अर्थवॉर्म में क्या होता है, दे हैव द सॉफ्ट एंड स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन। बहुत ही स्लीपरी स्किन होती है उनके अर्थवॉर्म में। एंड गैसेस कैन ईजिली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। गैसेस जो होती है वो स्किन से, मतलब इनका जो ब्रीदिंग होती है वो दे मेनली डू विद देयर स्किन। ओके, दे डोंट हैव द लंग्स, उनमें कोई लंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। उनका सारा का सारा ब्रीदिंग जो है स्लिम, इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उन्हीं उसी के थ्रू होता है। फ्रॉग्स में भी क्या होता है, फ्रॉग्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, मतलब वो स्किन से भी रिस्पायर कर सकते हैं और लंग से भी रिस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। फ्रॉग्स ऑल्सो हैज़ द स्लीपरी एंड द मॉइस्ट स्किन विच हेल्प्स इन द ब्रीदिंग एंड दे हैव द लंग्स टू, उनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर होते हैं वो कैसे करेंगे ब्रीदिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग अंडर द वाटर हैव द गिल्स। अब जो फिशेस हो गई या कोई भी शार्क हो गया, वेल्स हो गया, जो ऑक्टोपस हो गया, सब में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के थ्रू वो क्या करेंगे, अपना ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है। नाउ गिल्स आर क्या होते हैं, गिल्स आर द कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन। इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। गिल्स का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करना, CO2 को बाहर फेंकना और O2 को अंदर लेना। ठीक है। बिटवीन द एनिमल्स, ये क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, बिटवीन होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन। ठीक है। तो इट अलाउज दिस एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द एनिमल्स एंड द वाटर ईजिली। Now, amphibians can breathe on land by the lungs and through the moist skin under the water. Frogs क्या रहता है, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो जब वो लैंड पे रहेगा तो वो लंग से करेगा रेस्पिरेशन, और जब वो पानी के अंदर रहेगा तो वो स्किन से करेगा अपना रेस्पिरेशन। ठीक है। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्फीबियंस। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है पिछले 6th स्टैंडर्ड में, हम वापस से पढ़ रहे हैं। प्लांट्स टेक्स द CO2 प्रेजेंट इन द एटमोसफियर and use it in the photosynthesis process to produce the food and release the oxygen in the environment. We know this thing very much कि प्लांट क्या करता है, एटमोसफेयर से CO2 लेता है, सन से क्या करता है, क्लोरोफिल लेता है, और वो अपना ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करता है, और इससे फोटोसिंथेसिस से फिर वो खाना बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली रिस्पायर। ठीक है। ये जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं, लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, वो सब क्या करते हैं, सब के सब रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है। लीव्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देम विच लीव्स क्या, खाना कौन बनाता है, वो सिर्फ लीव्स बनाती है। रेस्पिरेशन सारे पार्ट्स कर सकते हैं प्लांट के, पर जो खाना बनाता है वो सिर्फ लीव्स करती है, खाना बनाती है। ठीक है, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके बिना खाना नहीं बन सकता। लीव्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देम विच आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर द गैस एक्सचेंज। अब लीव्स में क्या होता है कि स्टोमेटास भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैस एक्सचेंज के लिए। ये क्या होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा, और इसी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर जाना। द वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। अब कुछ आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके स्टेम बहुत ज़्यादा वुडी होते हैं। ठीक है। तो दे ऑल्सो रिस्पायर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द लेंटिकल्स। उसमें क्या होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लेंटिकल्स कैसे होते हैं, लेंस लाइक शेप होता है इनका। ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब क्या होता है कि लेंटिकल्स के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा ना लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो एकदम पास पास होते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ स्पेस नहीं होता है, इतना ऐसे होते हैं। ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होंगे, ऐसे। तो ये क्या हो गया, स्पेस हो गया इनके बीच में, और इन्हीं स्पेसेस में के बीच में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है। इसी ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, इसी में गैस एक्सचेंज होगा। दे एग्जिस्ट एज डेड सेल्स ऑन द वुडी प्लांट्स एंड रूट्स। अब ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता है, ये मरे हुए सेल्स होते हैं वुडी प्लांट्स में और रूट्स में। द बार्क ऑफ द ट्रीज इज इम्पर्मिएबल टू गैसेज एंड हैंस दिस टिश्यू हेल्प्स द रेस्पिरेशन इन द स्टेम्स। ठीक है। ये जो बार्क होती है, जो ट्रीज़ की जो ऊपरी सतह होती है, उसको हम बार्क कहते हैं। ये क्या होती है, गैसेस के लिए इम्पर्मिएबल होती है, और ये क्या, इसलिए इस वजह से क्या होता है, ये हेल्प कर सकती है स्टेम्स को रेस्पिरेशन में। नाउ लेंटिकल्स का शेप कैसा होता है, लेंस टाइप का शेप होता है इसका।
Now, roots of the plants have hair-like structure, help in the absorbing the air in the soil. इसके अलावा जो प्लांट की रूट होती है उनमें क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स क्या करेंगे, सॉइल के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. नाउ अगर आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर आप अपने प्लांट्स को जो आपके घर में प्लांट्स रखे होते हैं, आप उसको कभी कभी बहुत एक्सेस ऑफ वाटर दोगे तब भी आपका प्लांट है वो मर जाएगा. ठीक है, हमें रेगुलरली वाटर नहीं देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको पानी देना चाहिए. अगर आपने उनको पानी ज़्यादा दे दिया तो फिर क्या होता है, प्लांट है वो मर जाता है. क्यों मर जाता है भाई? क्योंकि रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल. रूट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? सॉइल से मिलेगी. ठीक है, और प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, सॉरी, रूट्स को जो है वो ऑक्सीजन सॉइल से मिलती है, और ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सॉइल ऑल्सो कंटेन द वाटर और द मॉइस्चर. अब कुछ मॉइस्चर या वाटर कह लो या मॉइस्चर कह लो वो सॉइल में भी प्रेजेंट होता है. अगर हमने ओवर वाटर दे दिया प्लांट को तो जो स्पेसेस होती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स गेट क्लॉग्ड, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन रह ही नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाएगा, एंड हैंस द रूट्स विल नॉट बी एबल टू गेट द इनफ एयर एंड प्लांट कैन डाई. ठीक है, ये हमारा सॉइल पार्टिकल्स है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, ये सॉरी यहाँ बताती हूँ, ये हमारा सॉइल पार्टिकल्स ऐसे होता है सॉइल में. अब यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे एयर प्रेजेंट है. ठीक है, ये एयर या ऑक्सीजन कह लो प्लांट की रूट है वो लेती है. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो यहाँ पे सब जगह पानी 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 हो जाएगा, और सब जगह अगर पानी हो गया तो फिर ऑक्सीजन रह ही नहीं पाएगी वहाँ पे, और फिर वो ऑक्सीजन सॉइल रूट प्लांट की रूट को मिलेगी ही नहीं, और इस वजह से जो है प्लांट हमारा मर जाएगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन जस्ट give the like to this video and subscribe to my channel. Till then, keep study. Bye.